सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमहासौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसाम् स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यति नन्दन निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका स्वसुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल हृदिनघ्नं व्याससूनु नतोऽस्मि राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्क विलसन्मधुरस्थलीके राधायस मुखरमत्त खगवलिके राधा विहार विपिरे रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सि जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतेति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीलपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे।
इस पूर्वाह्न कथा सत्र में। हरे कृष्ण। आपणकर हाँ झंकार रे मोर समग्र शरीर माने उत्पुलक सृष्टि ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେ हाँ, କରୁଛି। ଆପଣ ଚମତ୍କାର ସାଇଟେସନ ଏବଂ ଜଡ଼ ଜଡ଼ ଚେତନ ଲାଭ ଚେତନତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। जय ବାରମ୍ବାର जय जय କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ କରନ୍ତୁ। गयाधरा बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आपणकर ये गुणग्राहिता बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम धन्यवाद। ये श्री प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत अत्यंत महनीय चरित श्रोतृ मंडली को, वैष्णव वृंदों को, सुधीजनों को, मित्र वृंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी की अनुकंपा से तो हमारे ये कथा सत्र को जो नैरंतर्य निरवच्छिन्नता ये हमें मिल रही है, और निरवच्छिन्न रूप से हम पूर्वाह्न में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के और सायं दसवें स्कंद के कथा रस का आस्वादन करने का परम सौभाग्य लाभ कर रहे हैं। इसलिए सभी श्रोतृ मंडलियों को और हमारे पूज्य आचार्य दय, आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी, आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी, दोनों आचार्यों को प्रणाम करते हुए हम गत दिवस पर कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी वहां से आगे शुरू करने के लिए अनुमति चाहते हैं। जिससे हमारे प्रिय अवनिंद्र जी और प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं श्लोकों का जो अध्ययन गत दिवस में हुआ था और जो आज होना है। तो मैं एक बार बोलता हूँ अवनिंद्र जी को, वो निवेदन करता है एक बार दोनों श्लोकों को एक बार पढ़ ले दिया तो अच्छा होगा। अवनिंद्र जी थोड़ा पढ़ लीजिए आप। सादर प्रणाम। जय सिया राम। हाँ पढ़ लीजिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर। तो अत्यंत मधुर वाणी से ये दोनों श्लोकों का उच्चारण संपन्न किए हैं प्रिय अवनिंद्र जी। तो उन्हीं को मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। इसे वदंती तत्त्वविदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम, इस श्लोक की चर्चा तो हो गई थी। और ये जो उसके आगे जो तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया, इस श्लोक की श्रीधर स्वामीपाद की टीका की चर्चा हो गई थी कल गत दिवस में। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो टीका है उसको आस्वादन करना है, टीका रस का, टीकार्थ का। तो इसलिए तो मैं काली प्रसाद जी को निवेदन करता हूँ एक बार एक टीका का शुरू कर दे, एक दो लाइन पढ़ दिया जाए, अच्छा रहेगा। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ तो एक बार हाँ। तत्प्राप्ति साधन माह तज्ज्ञानम त्रिरूपम मुनयो मननशीला ज्ञानिनो योगिनो भक्ताश्च भक्त्या पश्यन्ति तत्र ब्रह्मेति मते आत्मनि च तत्पदार्थे ईश्वरे आत्मानं त्वं पदार्थं जीवं पश्यन्ति अनुभवन्ति परमात्मेति मते आत्मनि अंतर्हृदये आत्मानं अंतर्यामिनं पश्यन्ति ध्यानेन आलोकयन्ति भगवानिति मते आत्मनि मनसि चकाराद बहिश्च स्फुरन्तं आत्मानं भगवन्तं पश्यन्ति स्वलोचनाभ्यामेव तन्माधुर्यम आस्वादयन्ति। ठीक है, इतनी रहे। अब आगे इसकी व्याख्या पर हो जाए फिर आगे फिर पढ़ेंगे। तो ये तत्श्रद्धाना मुनयो हो, मुनिगण श्रद्धा विशिष्ट श्रद्धा के जो आश्रयभूत मुनिगण ये ज्ञान वैराग्य युक्त और श्रुतगृहीत भक्ति से आत्मा में उस परम तत्व का अनुभव करते हैं, ये चर्चा हुई थी। तो उसी में अब श्रीधर स्वामी जी की टीका के बाद
चक्रवर्ती पाद की जो दिव्य टीका है उसी का जैसे काली प्रसाद जी अध्ययन किए हैं उसी तरह हम उसको व्याख्यान करके आस्वादन करना चाहते हैं। तो मुनयः कहने से यहाँ पर मुनि शब्द का अर्थ होता है मननशील। जो मननशील है, चिंतनशील है, अर्थात हम चिंता करते हैं, हम किससे चिंता करते हैं? हम जो बाह्य दृष्टि से देखते हैं उसी से दिखे हुए वस्तु को हम चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसको देखा, इसने आया, इसने गया, इसने क्या किया, उसने क्या कहा। हम इस जो प्राकृत इंद्रियों से जिसको देखते उसी की चिंता करते हैं। लेकिन जो मननशील मुनिगण, जो मुनिगण है, वो तो प्रेम नेत्र से, अंतर नेत्र से, ज्ञान नेत्र से देखते हैं। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम् यतंतो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। तो यतंतः ज्ञान चक्षुष वहां कहा गया है कि ज्ञान चक्षुष, ज्ञान जिनके ज्ञान रूप चक्षु से योगी गण, ये मुनिगण उस तत्व का साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान चक्षु से जो देखते हैं, अंतर नेत्र से जिसका अवलोकन करते हैं, उसी का मनन करते हैं, जो उन्हीं को मुनि कहते हैं। तो जो अंतर नेत्र से दृश्यमान वस्तु का विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। विमूढ़ लोग तो अपने चर्म चक्षु से जो देखते हैं उसी को ही अनुभव करते हैं, उसी का ही चिंतन करते हैं। परंतु जो अप्राकृत विषय को, अतीन्द्रिय तत्व को, वो तो वो लोग नहीं दर्शन करते, न मनन करते। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष विमूढ़ान उत्क्रामंतं तितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ज्ञानी जो ज्ञान को हो अपनी चक्षु मानते हैं, ज्ञान रूप चक्षु से, ज्ञान रूप नेत्र से, ज्ञान रूप इंद्रियों से जो परतत्व का अनुभव करते हैं, अनुभव करके उसका मनन करते रहते हैं, उनको मुनि कहते हैं। मुनयः मननशीलः। तो यहाँ मुनि पद से तीनों विवक्षित है। जैसे हम कहे कि वहां पर ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते, ब्रह्म ज्ञानी गण ब्रह्म रूप से, योगी गण परमात्मा रूप से, और भक्तगण भगवान रूप से अनुभव करते, उस तत्व को कहते हैं। तो यहाँ पर तत्परवर्ती श्लोक में मुनि पद से मननशीला कहते हैं ज्ञानिनः योगिनः भक्ताश्च, क्योंकि सभी गण मनन करते हैं। अगर मनन के बिना, चिंतन के बिना आत्मावरे द्रष्टव्य, ध्यातव्य, आत्मावरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मतत्व का साक्षात्कार करना चाहिए, आत्मावरे द्रष्टव्य। और साक्षात्कार का उपाय बताते हैं, ये श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनना चाहिए गुरुमुख से, शास्त्र वचनों से, और सुने हुए विषय का मनन करना चाहिए, बुद्धि मंतव्य और निधिध्यासितव्य। और उसका निरंतर मनन जो किया गया है, जो बुद्धि से, उसको हृदय से भी उसको पुनः पुनः ध्यान करने की इच्छा करना चाहिए। तो इसलिए सभी का जो, जैसे योगी गण भी, ज्ञानी गण भी उसका मनन कर, जिस तत्व का मनन करते हैं, और ज्ञानी गण, योगी गण और भक्तगण तो निरंतर प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम। तो सभी मननशील होते हैं, मनन के द्वारा ही परतत्व का वो अनुभव करते हैं। इसलिए जो मननशील है उन्हीं को मुनि कहते हैं। अतः मुनय नाम अर्थ हुआ ज्ञानिनः योगिनः भक्ताश्च। तो ज्ञानी गण ब्रह्म तत्व का मनन करते हैं, योगी गण उसी तत्व को परमात्मा रूप से मनन करते हैं, और भक्तगण उसी पर तत्व को, ये अचिंत्य गुणगण कल्याण निढ़य अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न भक्त वात्सल्यादि अगणित गुणगण संयुत पर तत्व को ये भगवान रूप से मनन करते हैं। तो तत्शब्दधाना मुनयः नाम मननशीला ज्ञानिनः योगिनः भक्ताश्च। तीनों क्या करते, इस तीनों के लिए अर्थ करते हैं श्री सारार्थ दर्शनी में। भक्तिया पश्यन्ति, कहले तीनों भक्ति के द्वारा ही अनुभव करते हैं। यद्यपि उनका ज्ञानियों का ज्ञान मुख्य साधन है आत्मानुसंधान, ये तत्पदार्थ त्वं पदार्थ का जो अनुभव
ये आत्मानुसंधान रूप ज्ञान ही मुख्य साधन है और योगियों का अष्टांग योग ही मुख्य साधन है, फिर भी वो भी भक्ति की सहायता लेते हैं। भक्ति संयुक्त से ही वो अपर तत्व का अनुभव करते हैं। अतः मुख्य साधन सामग्र्यांग भक्तिरेव करियसि ज्ञानीगण कहते हैं। और पतंजलि तो स्वयं ईश्वर प्रणिधानाद बा कह करके ईश्वर प्रणिधान से पूर्वोक्त विषय अनायास हो जाता है, इस सूत्र से ही उल्लेखित किए हैं। अतः ज्ञानीगण हो योगीगण वो तो भक्ति की भी भक्ति का भी साहचर्य लेते हैं। भक्तगण तो भक्ति से ही अनुभव करते हैं, इसलिए कहते हैं भक्त्या पश्यन्ति, भक्ति बलेन अनुभवन्ति तत्र ब्रह्मी। तो अब अनुभव का जो अवलोकन का जो प्रकार है, अनुभव का जो स्वरूप है, उनको यथाक्रम कहते हैं। तो मननशील जो ज्ञानी गण जो ब्रह्मरूप से अवलोकन करते हैं उनके स्वरूप कहते हैं। तत्र ब्रह्मेति मते, इस मत में परतत्व ब्रह्म स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में उसमें किसी किसी विशेष धर्म का सविशेष स्वरूप का जो अनुभव नहीं करते हैं, केवल चिन्मात्र रूप से सामान्य ज्ञानाकार स्वरूप से जो अनुभव करते हैं, वो कैसे अनुभव करते हैं मना। तत्र ब्रह्मेति मते आत्मनि नाम तत्पदार्थे। आत्मा का अर्थ आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति। तो दोनों, यद्यपि आत्मा शब्द है, दोनों का अर्थ भिन्न है। आत्मनि तत्पदार्थे, आत्मानं नाम त्वं पदार्थम, आत्मानं त्वं पदार्थम जीवम पश्यन्ति अनुभवन्ति। परमात्मा में ही वो तत्पदार्थ रूप ईश्वर में, परमात्मा में ये त्वं पदार्थ रूप जीव का ये अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। इसलिए जो भगवान गीता में कहते हैं कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ज्ञानीगण तुम्हें करेंगे जेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि, संपूर्ण भूतों को तुम मुझ में देखोगे। संपूर्ण जेन भूतान्यशेषेण ज्ञानं लोधा परांग शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो उसमें कहते हैं कि जेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण चराचर विश्व को तुम मुझ में देखोगे। जज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। संपूर्ण भूतों को मुझ में, अपने में देखोगे तुम, और संपूर्ण भूत सहित तो अपने को मुझ में देखोगे तुम। आत्मनि अथो मयि अर्थात तत्पदार्थ ईश्वर में तुम पदार्थ को अवस्थित अनुभव करते हैं। तत्पदार्थ ईश्वर में ही तुम पदार्थ ये पर्यवसित है, तत्पदार्थ में अंतर्भुक्त है, तत्पदार्थ में ही आश्रित है। तो तत्पदार्थ में अभिन्नतया आश्रयतया ये त्वं पदार्थ को ज्ञानीगण अनुभव करते हैं तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के अनुशीलन से। ये कहते हैं कि तत् आत्मनि नाम तत्पदार्थे ईश्वरे, तत्पदार्थ का, तत्पद का जो वाच्य ईश्वर है उसमें आत्मा, उस तत्व को आत्मानं त्वं पदार्थम जीवम, त्वं पदार्थ जीव को अनुभव करते हैं। पर तत्व में, ईश्वर में, ब्रह्म रूप में अपने त्वं पदार्थ को, जीव को अभिन्नतया अनुभव करते हैं। ये ज्ञानियों का अनुभव का प्रकार है। और कहते हैं कि योगिनः, योगीगण जो परतत्व को परमात्मा रूप में कहते हैं, उनके अनुभव का प्रकार क्या है? कहते हैं परमात्मेति मते आत्मनि अंतर्हृदये। योगीगण अंतरात्मा में ये भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसमें आत्मनि का अर्थ हुआ अंतर्हृदये आत्मानं अंतर्यामिनम्। योगियों का ध्येय अंतर्यामी होते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये जो अंतर्यामी स्वरूप है, अंतः तिष्ठन् यमयति सर्वाणि भूतानि, जो अंतर में रहते हुए सभी भूतों को जो संयमित करते हैं, जिसको अंतर्यामी शब्द से कहते हैं। तो उस अंतर्यामी स्वरूप जो चेतन तत्व है, वो उसी को उनको परमात्मा तत्व शब्द से कहते हैं।
उन्हीं को अनुभव करते हैं। किसमें? ना आत्मनि अंतर हृदय। आत्मनि का अर्थ हुआ अंतर हृदय। अंतर हृदय अधिकरण में ये आत्मा को, परमात्मा को अनुभव करते हैं। नाम ध्यानेन आलोकयन्ति। तो उसमें दिए कि हाँ, वहां पर जैसे ज्ञानीगण ये अभेदानुसंधान से अनुभव करते हैं, ये ध्यानेन आलोकयन्ति। ध्यान से योगी गण परमात्मा अंतर हृदय में अंतर्यामी रूप परमात्मा का वो अनुभव करते हैं। वो सगर्भ ध्यान जिनका है, वो सविकल्प ध्यान से ये प्रादेश केचिस सुहृदयांतर्वकाशे प्रादेश मात्र पुरुषं वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति कहा गया। ये जो सगर्भ उपासक योगी है, जो निर्गर्भ उपासक योगी है, वो निर्विकल्प का भी ध्यान करते हैं। तो जो भी हो, तो वो अंतरात्मा में ही, अंतर हृदय में ही परमात्मा का निर्विशेष सविशेष दोनों स्वरूप का वो ध्यान के द्वारा अनुभव करते रहते हैं। ध्यानेन पश्यन्ति। आत्मनि नाम अंतर हृदय, आत्मानं अंतर्यामिणं पश्यन्ति, ध्यानेन आलोकयन्ति। तो वहां पर ज्ञानी के लिए पश्यन्ति का अर्थ हो गया अनुभवंती, और इनका, इन योगियों के लिए अर्थ हो गया ध्यानेन ध्यानेन आलोकयन्ति। ध्यान से, ध्यान नेत्र से वो देखते हैं। और भगवान इति मते, और जिनके मत में परतत्व की संज्ञा भगवान है, वो परतत्व में निर्विशेष सविशेष सकल स्वरूप में संयुक्त परतत्व को अचिंत्य अनंत अगणित गुणगण युक्त भक्त वात्सल्यादि असंख्य कल्याण गुण महोदधि भगवान को वो जो अनुभव करते हैं, भगवत शब्द से ही कहते हैं। वो क्या, वो कैसे अनुभव करते हैं? ना आत्मनि, वो यहाँ पर आत्मा का अर्थ है मनसी, मन में, और चकाराद बहिश्च। भक्तगण तो अंतरात्मा अनुभव करते हैं, और अंतरात्मा में जिस तरह अनुभव करते हैं उसी तरह वो बाहर भी अनुभव करते हैं। इसलिए जब ध्रुव जी भगवान का ध्यान करते थे और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान श्री हरि पहुंचते हैं, तो ध्रुव जी को पता ही नहीं है कि भगवान पहुंच आ गए हैं। मैं जिस रूप का ध्यान कर रहा हूं और मेरे इष्ट देव उसी रूप से आ गए हैं, कि ध्रुव जी को पता ही नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं ना, भगवान करते हैं कि भगवान तो पहुंच गए हैं देखने के लिए, लेकिन जब भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी को पता ही नहीं है भगवान का अंतरात्मा में ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान देखे कि इसको ध्यान, जो मेरे जिस रूप का ध्यान कर रहे हैं, इस रूप को मैं तिरोहित न करूं, तो ध्रुव जी वो मुझे, ध्रुव से मिलना, बातचीत होना संभव ही नहीं है। तो ध्रुव जी भगवान क्या करते हैं, और उसी जो हृदयात अंतरात्मा में स्फुरित अपने स्वरूप का तिरोधान करा देते हैं। सवेत धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरितम तड़ित प्रभम। अपने हृत्पद्म कोश में तड़ित प्रभ अत्यंत समुज्वल दिव्य रूप का ध्यान कर रहे थे, साक्षात अवलोकन कर रहे थे। तिरोहितं सहसे उपलक्ष्य। देखे कि वो तो रूप अदृश्य हो गया। कहाँ कहाँ रुपया लगाया मेरे ध्यान का विषय, मेरे ध्येय प्रभु हृदय से कहाँ चले गए। इसे विकल होकर, जैसे फणी के, मणि के बिना फणी विकल हो जाता है, इसी तरह विकल होकर के जब आंख खोल देते हैं, बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जिस रूप से अंतर में ध्यान कर रहे थे उसी रूप में वो बाहर देखते हैं। बहिस्थितम तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। बाहर उसी रूप में ही दर्शन करते हैं। तदर्शने नागत साध्व सखिता बवंदतांगम विनवज्य दंडवत। अब देख करके इतने आह्लादित हो जाते हैं, ये दंडवत गिर पड़ते हैं चरणों में। और दृग्भ्यांग प्रपश्यन प्रपिबन निवार भक, जैसे मानो में नेत्र रूप प्याला से उनके रूप राशि रूप अमृत को पान कर लूं, इसे एकटक निहारते रहते हैं ध्रुव जी। और दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन इव, जैसे सौंदर्य अमृत को अपने नेत्र रूप प्याला से भर भर करके पान कर रहे हैं। चुंबन निवास्य न, मानो मुख से चुंबन ही कर रहे हैं भगवान को।
भुजैरिवाश्लिषन्, मानो भुज से, दोनों बाहुओं से आलिंगन कर लेना चाहते हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवारभकः चुम्बन निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। तो ऐसे दर्शन करते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। जिस रूप में अंतर में ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी, उसी रूप में तदभिन्न स्वरूप में बहिस्थितं तदवस्थम, जिस अवस्था में जिस स्वरूप में भगवान को ध्यान कर रहे थे उसी रूप में बाहर भी दर्शन करते हैं। तो इसलिए श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं भक्तगण मनस आत्मनि नाम मनसी हृदय, हृदय में भगवान का अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं प्रेम नेत्र से। और चकाराद बहिश्च, ये भक्तों के दर्शन में वैशिष्ट्य है। जबकि योगीगण अनुभव ही करते हैं, ज्ञानीगण अनुभव ही करते हैं, पश्यन्ति का अर्थ है अनुभवंती। योगीगण के लिए अर्थ है कि ध्यानेन आत्मनि अवलोकयन्ति, ध्यान से अंतरात्मा अपने अंतर्हृदय में अंतर्हृदय में देखते हैं ध्यान नेत्र से। जब भक्तगण की अंतर में भी देखते हैं, बाहर में भी उसी रूप में अनुभव करते हैं। मनसी बहिश्च, ये कहते हैं भक्तगण भक्ता ये भगवान इति मते आत्मनि मनसी चकाराद बहिश्च, मन में हृदय में और बाहर भी, हृदय में जिस तरह ध्यान करते हैं उससे बाहर भी अवलोकन करते हैं। बहिश्च स्फुरन्तम आत्मानं भगवन्तं पश्यन्ति स्वलोचनाभ्याम एव, अपने नेत्रों से ही देखते हैं। अर्थात देखते हैं का अर्थ क्या है ना, तन्माधुर्यम आस्वादयन्ति, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके रूप राशि के माधुर्य, उन्हें उनकी वाक सुधा के माधुर्य, उनके स्पर्श स्पर्श सुख के जो परम आह्लादकत्व सभी का अनुभव करते हैं। इसलिए कपिल देव जी खुद कहते हैं माता जी को, पश्यन्ति ते में रुचिरान्यम वसंतः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। मेरे रूपरास मुझे दर्शन करते हैं, देखते हैं, और साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति, केवल देखते नहीं है, मेरे साथ विनोद भरी बातचीत भी क्या करते हैं मेरे भक्त। तो ये भक्तों के लिए इसका आधिक्य है। जो तत्श्रद्धा मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त है पश्यन्ति नाम, ये अंतर में तो दर्शन करते हैं, बाहर भी उनके उसी रूप में दर्शन करते हैं, उनके भगवान की रूप राशि का, भगवान की दिव्य वाणी का, दिव्य स्पर्श का, ये अपने इंद्रियों से, अपने ये अप्राकृत नेत्र से, अप्राकृत वांग मन से अनुभव करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिताएं कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन संयुक्त भक्ति विलोचन से, भक्ति विशदीकृत लोचन से, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसी तरह ये तीनों का जो अनुभव का जो भेद है, मननशील ज्ञानियों का, मननशील योगियों का और मननशील भक्तों का, तीनों का जो अनुभव का जो वैविध्य है, त्रैविध्य है, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण किए चक्रवर्तीपाद टीका में। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान इति मते आत्मनि मनसी चकाराद बहिश्च स्फुरन्तं आत्मानं भगवन्, आत्मा का अर्थ हो गया भगवंतं, एक आत्मा का अर्थ हो गया मनसी, मनोरूप आधार में आत्मा, अर्थात अपने पृष्ठ, तो अपने पृष्ठ अपने प्रिय भगवान को पश्यन्ति स्वलोचनाभ्याम एव, इसी लोचन से ही अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, उनकी माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसलिए कहते हैं अब साधन क्या है ना, भक्त्या इति तत्श्रद्धा मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया, श्रुतगृहीता जो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य युक्ता जो भक्ति है, उससे पश्यन्ति, कहते हैं भक्त्या इति, भक्ति कीदृशी भक्ति है, श्रुतगृहीतया। श्रुतगृहीता शब्द का अर्थ जैसे श्रीधर स्वयंपाद किए थे कि शास्त्र वचनों से जो सुना गया
और उसको बाद में ग्रहण किया गया, इसे भक्ति का दार्ढ्य कहा गया कहते। श्रुतेन वेदांतादि श्रवणेन गृहीतया प्राप्तया इति भक्ते दार्ढ्यम उत्तम कहते। उसी श्रुत गृहीता शब्द की व्याख्या करते हुए श्री शारार्थ दर्शनिकारी कहते हैं, देखिए श्रुत गृहीतया नाम ये आदो गुरुमुखा श्रुता, गुरु के श्री गुरु के मुख कमल से पहले ये तत्व को, परमात्मा तत्व को, भगवत तत्व को सुना गया, श्रुता, और पश्चात गृहीता तया भगवत विषयन्या एवं, भगवत विषय जो कथा उनको गुरुमुख से सुने हैं, फिर सुन करके ग्रहण किए हैं। कि गुरुमुख से सुनने से ही वो विद्या क्या होती है, फल प्रसविनी होती है। इसे उपनिषद का वचन है, आचार्याद हेव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य से जो विद्या जो पढ़ी जाती है, ऐसे तो विद्या को हम किसी से हम ये से ग्रंथ से पढ़कर भी जान सकते हैं, लेकिन वो विद्या फल प्रसविनी नहीं होती है। उपनिषद कहती है आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य से, गुरुमुख से गृहीता जो विद्या है वो साधिष्ठा होती है, वो तो फल प्रसविनी होती है, शोभनीय होती है। इसलिए गुरुमुख वही विषय को अगर गुरु जी समझा देते हैं, गुरु के मुख के द्वारा ये बहिर्निर्गत होकर कर्ण विवर से हृदय प्रविष्ट होता है, तो वो फल प्रसविनी होती है, तेजीयसी हो तो वो वाणी, वो कल्याणकारिणी होती है, संशय ग्रंथि विभेद कारिणी होती है। ग्रंथ से हम पढ़ सकते हैं, टीका देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे वो वाणी हमारी संशय ग्रंथि को भेदन नहीं करती। कभी कभी तो संशय को ज्यादा उत्पन्न करा देती है। तत्व ग्रंथों से पढ़ करके हम कभी कभी तो ज्यादा ही संशय उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो अनुभवी गुरु है, अनुभवी महात्मा है, वो अपने वचन से, अपने वचन रूप खड्ग से संशय रूप जो ये लता है, संशय रूप वृक्ष है, द्रुम है, उसको तुरंत नष्ट कर देते हैं, वो छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। इसलिए कहते हैं श्रुत गृहीतया, चक्रोत्पाद कहते हैं आदु गुरुमुखा श्रुता पश्चात गृहीता तया भगवत विषयन्या एव। कहते हैं कैसे, न श्रुत गृहीतया भक्त्या, भगवत विषयनी जो कथा है, कहते हैं श्रवण कीर्तनादो भक्ति शब्दस्य रूढ़े है। कि भक्ति शब्द की रूढ़ी है कि श्रवण कीर्तन में, भक्ति शब्द की और कुछ अर्थ कोई कर ले तो उससे तो भक्ति शब्द की जो रूढ़ी है वो विरुद्ध आ गई। रूढ़ी शब्द में रूढ़ीभूत जो अर्थ है, जो प्रसिद्धीभूत अर्थ है, रूढ़ी कहते हैं प्रसिद्ध, जो शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है उसी अर्थ को लिया जाता है। नहीं तो जैसे पंकज कहने से पंकज से जन्म होने वाला, पंकज से तो कितने वस्तु जन्म होते हैं, लेकिन पंकज शब्द की जो रूढ़ी है पद्म में ही है। इसलिए पंक में जात होता है पद्म, लेकिन पंक में जितने वस्तु जात होते हैं सभी को पंकज नहीं कहते हैं। यहाँ योग रूढ़ी वृत्ति से ये योगलब्ध जितने वस्तु में से पद्म को ही पंकज शब्द से लेते हैं। इसी तरह भक्ति शब्द से, ये भक्ति शब्द तो योग से, प्रकृति प्रत्यय के विग्रह से सेवार्थ को बताता है, भजनम भक्ति ही। और रूढ़ी वृत्ति से भी गोपालता उपनिषद में कहते हैं भजनं भक्ति तच्च इहा मूत्र उपाधि नैराश्येन अमुष्मिन मनः कल्पनम। इहलोक और परलोक की जितनी उपाधियां हैं, जितनी कामनाएं हैं, जिन तत्त का वस्तु में जो प्राप्तव्य वासना है, सबसे मन को हटा करके मन को अपनी परमेश्वर में, अपने इष्ट देव में, अपने प्रेष्ठ में, अपने प्रियतम में मनों को लगाना ही भक्ति है। भक्ति शब्द हुसिकेण हुसिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते इत्यादि वचनों से भक्ति शब्द की रूढ़ी वृत्ति है, प्रसिद्धि वृत्ति है कि श्रवण कीर्तन आदि में भगवत विषय जो श्रवण कीर्तन है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। ये प्रहलाद जी कहते हैं सप्तम स्कंद में, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। ये नवलक्षणा भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का वही उल्लेख करते हैं।
तो भक्ति शब्द की जो प्रसिद्धि है, जो रूढ़िगत अर्थ है, वो भगवान की श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि में पर्यवसित है। भक्ति का कोई दूसरा अर्थ कर ले, मैं बैठकर आत्म तत्व का ध्यान करूं, वो भी भक्ति है कोई कहे, तो इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि ये वचन है कि रूढ़ी अर्थ ही मुख्यतया जहां पर प्रसिद्ध जो अर्थ होता है, कभी यौगिक अर्थ को ही बाध करके रूढ़ी रूप अर्थ ही गृहित होता है। इसलिए कहते हैं भक्त्या, ये इसका अर्थ, भक्ति का अर्थ है श्रवण कीर्तनादो भक्ति सदस्य रूढ़े है। तो फिर ये ब्रह्मोपासक गण और परमात्मोपासक गण कैसे भक्ति करते हैं? कहते हैं वे भी ये ब्रह्मोपासक ही परमात्म उपासक स्व स्व साधन सिद्ध्यर्थं भगवती भक्ति ही कर्तव्या एव। तो ज्ञानी गण भी, योगी गण भी अपनी अपने साधन की सिद्धि के लिए, समदमादि की सिद्धि के लिए भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। उनकी भक्ति गुणीभूता भक्ति होती है। वो भक्ति को लक्ष्यभूत भक्ति का जागरण नहीं करते हैं, प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करते हैं। अपनी जो लक्ष्य, अपना जो लक्ष्य है, जो मुक्ति को प्राप्त करना, अपवर्ग प्राप्त करना, सायुज्य प्राप्त करना, उसकी सिद्धि के लिए भक्ति करते हैं। बिना भक्ति से सायुज्य भी नहीं मिलती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति से मुझे जानता है वो ज्ञानी हो चाहे योगी हो। यावान यश्चास्मि, मैं जिस तरह जैसा हूं, जिस स्वरूप में हूं, वो भली भांति जानता है, भक्ति से जानता है। और ततो मांग तत्व तो ज्ञात्वा, परिपूर्णतः मेरे ज्ञान होने के बाद विशते तदनंतरम, उसके बाद ज्ञानी मुझमें प्रविष्ट होता है, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति के बिना, भक्त्या मांग अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मांग तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इत्यादि में योगी गण भी, ज्ञानी गण भी अपनी सायुज्य की सिद्धि के लिए, मुक्ति प्राप्ति की चरितार्थता के लिए भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। चाहे तो इसलिए भक्ति का लक्ष्य भिन्न होने से दूसरे साधन की सिद्धि के लिए हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति गुणीभूता भक्ति है, ये अंगभूता भक्ति है, जो भी हो, केवला भक्ति न हो, लेकिन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। जबकि भक्त केवला भक्ति का अनुष्ठान करता है, भक्ति के लिए भक्ति करता है, प्रेम के लिए भक्ति करता है, लेकिन ज्ञानी जो भी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, अपवर्ग की सिद्धि के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन उनको भक्ति करना ही होता है। क्योंकि भक्ति के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, ईश्वर अनुकंपा के बिना ज्ञान भी वो मुक्ति प्रदायक नहीं होता है। योग भी अपवर्ग संसाधक नहीं बनता है। ईश्वर अनुग्रह का ही, ईश्वर अनुकंपा का ही समस्त साधनों की सिद्ध होने में प्रामुख्य है। यही कहते हैं कि ब्रह्मोपासक ही परमात्मोपासक स्व स्व साधन सिद्ध्यर्थम भगवती भक्ति ही कर्तव्या एव। तो काली प्रसाद जी पढ़ लीजिए थोड़ा और आगे, आदो से, यहाँ से आदो गुरुमुखा श्रुता पश्चात गृहीता, यहाँ से पढ़ लीजिए थोड़ा। हाँ गुरु जी। आदौ गुरुमुखात् श्रुता पश्चात गृहीता तया भगवत विषयिन्या एव श्रवण कीर्तनादौ भक्ति शब्दस्य रूढ़ेः ब्रह्मोपासकैः परमात्मोपासकैः स्व साध्य सिद्ध्यर्थं भगवती भक्ति ही कर्तव्या एव। ज्ञान वैराग्य युक्तया इति ज्ञान वैराग्ये पृथगेव तेषाम उभयेषाम साधने ज्ञेये भक्तमते भक्ति उत्थेव ते भक्तेः प्रेमत्व व्यंजके ज्ञेये तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह इति शुद्ध भक्तानाम पृथक तयोर निषेधात्। ठीक है, इतना रख दीजिए। तो इसमें कहते हैं वो भक्ति से अनुभव करते हैं। तो किस, एक तो हो गया श्रुतगृहीत भक्ति, और श्रुतगृहीत भक्ति सभी के लिए चाहिए, अपनी साध्य की सिद्धि के लिए, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, और चाहे भक्त हो। भक्त तो भक्ति की
साध्यतया अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ज्ञानी और योगी अपने साध्य की सिद्धि के लिए, अपवर्ग की सिद्धि के लिए भक्ति को साधनतया अनुष्ठान करते हैं। ये हुआ। और आगे कहेगा कि किस तरह की भक्ति, ना ज्ञान वैराग्य युक्तया। तो ज्ञान वैराग्य युक्तया जो भक्ति है, इसमें ज्ञान वैराग्य जो अंश है, ये भी दोनों, ये ज्ञानी और योगी और भक्तों के लिए थोड़ा इसमें भेद है। क्या भेद कहते हैं? ज्ञान वैराग्य पृथक एवं तेसाम उभयसांग साधने ज्ञेय। उभयसांग का क्या अर्थ हुआ काली प्रसाद जी? तेसाम उभयसाम, गुरु जी, काली प्रसाद जी, गुरु जी क्या? हाँ गुरु जी। तेसाम उभयसांग का क्या, केसांग उभयसाम? ज्ञान वैराग्य तेषा तेसाम उभयसांग साधने ज्ञेय। उभयसांग नाम ज्ञानी नाम योगी नाम। हाँ, समीचीनम। वो ज्ञानी और योगी दोनों के लिए वो पृथक साधन है, अर्थात स्वतंत्र साधन है। ज्ञान से और वैराग्य से ही वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ज्ञान वैराग्य मूल होता है। इसलिए अधिकारी के विवेचन में यह मूत्रार्थ फल भोग विराग समदमादि तितिक्षा उपरति, इसको स्वतंत्र साधन, प्रमुखतया साधन बताया गया है ज्ञानियों के लिए। तो इनके पृथक साधन है, किसके लिए? योगियों के लिए और ज्ञानियों के लिए। ज्ञान और वैराग्य के बिना योगियों ज्ञानियों की योगियों की सिद्धि होती ही नहीं है। उनका ज्ञान वैराग्य मुख्य होता है, स्वतंत्र साधन होता है। लेकिन कहते हैं भक्त मते भक्त्युत्थे एवते भक्ते प्रेमत्व व्यंजके ज्ञेय। लेकिन भक्त के मत में भी ज्ञान वैराग्य रहते हैं। भक्त तो परम वैराग्यवान होता है, परम ज्ञानी होता है, लेकिन वो पृथक ज्ञान वैराग्य का अनुष्ठान नहीं करता। ते भक्त्युत्थे, भक्ति से ही उत्थित होते हैं, अर्थात अपने आप प्रकट होते हैं। इसी चर्चा पहले श्लोक में हो गया था, इससे पहले भी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जत अहेतुकम। तो भक्तों की जो भक्ति है वो ज्ञान और वैराग्य की जननी होती है। जब ज्ञानियों ज्ञानियों का जो ज्ञान वैराग्य वो स्वतंत्र होते हैं, वो भक्ति जन्य नहीं होते हैं। वो तो भक्ति से जन्म लेते हैं। वो तो ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए भक्ति करते हैं। तो इसलिए योगियों का, ज्ञानियों का तो ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति जन्य होता है। जबकि भक्तों का जो ज्ञान वैराग्य वो तो, हाँ कुछ थोड़ा गलती हो कुछ हुई, तो कहते हैं कि वो तो स्वतंत्र साधन है जो ज्ञानियों का योगियों का। वो तो ये, हाँ, भक्ति के ज्ञानियों का योगियों का भक्ति जनक, भक्ति से ज्ञान वैराग्य जन्म लेते हैं। नहीं, गलत कुछ। भक्ति एक योगियों का, ज्ञानियों का, ये जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्वतंत्र साधन है। स्वतंत्र साधन का अर्थ हुआ कि जैसे ज्ञान वैराग्य को पृथकतया अनुष्ठान करते हैं, चाह कर करते हैं ये। लेकिन जो भक्तों का क्या होता है, ये भक्ति से जन्म लेते हैं, ये भक्ति जन्य होते हैं। भक्ति जन्य होते हैं, भक्ति से प्रकट होते हैं। लेकिन ये ज्ञानी और योगियों के ऐसे नहीं, भक्ति जन्य नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी तो वो भक्ति के जनक भी हो जाते हैं। ज्ञान से वो भक्ति को उत्पन्न कराते हैं, ज्ञान से भक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन ये तो भक्त का तो ये भक्ति जन्य होते हैं, भक्ति दोनों की जननी होती है। इसलिए हम तुमको चर्चा पहले किए थे कि जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध दोनों को वृद्ध देख करके भगवती भक्ति देवी क्रंदन करती है कि मैं जननी हूं, मैं तरुणी हूं, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध कैसे हो गए। तो भक्ति को प्रकट करते, अर्थात तात्पर्य है कि भक्ति होने से अपने आप वैराग्य और ज्ञान आ जाते हैं। जैसे ये कहते हैं, बहुत बार चर्चा तो श्लोक की गई है कि तिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षरकं समीक्षते। जब भगवान के चरण कमल के दिव्य माधुर्य का आस्वादन होता है तो अपने आप ब्रह्मलोक तक समस्त विषय में वैराग्य हो जाता है। जब देखिए मुचुकुंद जी का एक श्लोक, सुंदर श्लोक है कि भगवान कहते हैं, प्रभु, जब मुचुकुंद जी को भगवान कहते हैं कुछ वर मांग लीजिए, वरं गृणीष्व, तो मुचुकुंद महाराज ये कहते हैं कि प्रभु आप तो अपवर्ग प्रदाता है, आप अपवर्ग प्रदाता है, आपको पाकर के कौन बंधन रूप वर मांगेगा।
कि आराध्य न कामयन्यं तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थतमाद वरम विभो। आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर्गदम हरे वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। आप अपवर्गद है, नाम बंधन से छुड़ाने वाले हैं। बंधन से छुड़ाने वालों को प्राप्त करके कोई बंधन मांग सकता है? मान लीजिए कभी कोई कैदी में कोई बंदी जन है, कोई कैदी है जेल में, और कभी उसके जेलर प्रसन्न हो जाए, जो राजा प्रसन्न हो जाए कभी, और बोले तुम क्या चाहते हो, और कैदी बोले कि कैदी क्या चाहेगा, बोले मुझे इस कैद से मुक्त करा दीजिए। ये थोड़े चाहेगा कि हमें और 2 साल कैद बढ़ा दीजिए। कोई मूर्ख भी ऐसा नहीं चाहेगा, विवेक तो नहीं चाहेगा ही। तो इसलिए भगवान तो मुक्ति दाता है, संसार रूप कारागृह से वो मुक्ति दिलाने वाले हैं। उन्हीं को प्राप्त करके कोई सांसारिक भोग को ही चाहता है तो उसको मूर्ख समझेंगे। इसलिए मुचुकुंद कहते प्रभु मैं इस तत्व को समझ चुका हूं, आपके चरण कमल को प्राप्त करके, चरण कमल के दिव्य माधुर्य का अनुभव करके मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, आपकी भक्ति ही चाहता हूं। न कामयन्यम तव पाद सेवना दकिंचन प्राच्य तमाद वरम विभो, वरम विभो। आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर्गदम हरे, आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम, वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। तो मुचकुंद देखिए, मुचकुंद जी का स्वाभाविक वैराग्य है। भगवान के दिव्य अचिंत्य और जो माधुर्य को अनुभव करने से भक्त के हृदय में स्वतः वैराग्य आ जाता है। इसलिए भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं कि न पारमिष्ठ्यं न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मज्जर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत् मयि अर्पित आत्मा यस्य सः। इस तरह मय्यर्पितात्मा भक्त मुझे छोड़ करके ए न पारमिष्ट्य न महेंद्र पद न योग सिद्धि न रसाधिपत्य, और बल्कि अपनर्भव तक, मुक्ति तक नहीं चाहता है। स्वतः उसको वैराग्य हो जाता है भक्ति से, वो ब्रह्मलोक तक अपवर्ग तक सभी से वैराग्य अपने आप जन्म लेता है। उसको वैराग्य के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। और ज्ञान कहते हैं कि भक्ति जैसे जैसे भक्ति होती रहती है तो मद विषय का ज्ञान तो उसको होता ही रहता है। ऐसे कहते हैं जथाग्निना हेम मलंग जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम। एकादश स्कंद के ये 14 अध्याय में उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि यथाग्निना हेम मलम जहाति। हेम का अर्थ सुवर्ण, सुवर्ण जैसे अग्नि से दग्ध होने पर अपने मालिन्य को, अपने कालुष्य को छोड़ देता है। ध्वातं पुनस्वं भजते च रूपम, और उज्जवल होकर के अपने रूप को धारण कर लेता है। दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः कांचन कांतवर्णम, तो अपने आप वो उज्जवल हो जाता है। इसी तरह आत्मा च कर्मानुसयन विधूय मदभक्ति योगेन भजत्यथो माम। मेरे भक्ति योग से आत्मा का, जीव का जो ये विषय कालुष्य अज्ञान मालिन्य अपने आप नष्ट हो जाता है। मद भक्ति योगेन, मेरे भक्ति रूप अग्नि से, मेरे भक्ति जो भक्ति रूप जो तीव्र जो तेजियसी जो तेजियान जो अग्नि है, उससे तो वो प्रविष्ट होकर के सारे जो विषय कालुष्य है, विषय मालिन्य है, राग द्वेष ईर्ष्यादि जो दोष है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैराग्य का पृथक आचरण नहीं करना पड़ता है। और जैसे जैसे ही विषय कालुष्य भक्ति से नष्ट होता है, ऐसे वैसे ही उसे मेरे स्वरूप के विषय में अनुभव होता रहता है। कहते हैं कि जथा जथात्मा परिमृज्यते शौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर यथि वांजन संप्रयुक्तम। जैसे किसी को तिमिर रोग हुआ हो, किसको कुछ नेत्र रोग हुआ हो, तो उसको वो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार
दिव्य अंजन के ग्रहण करने से उसके जैसे जैसे उसके वो जो तिमिर रोग जितने जितने अंश में नष्ट होता है, उसके इतने इतने वस्तु का वो दर्शन करता है। तिमिर रोग से वो वस्तु को उस अंध हो गया हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे अंजन लगाते लगाते उसके जो तिमिर रोग विनष्ट होता रहता है, वो वस्तु तत्वों का धीरे धीरे तो अनुभव करते देख लेता है। इसी तरह मेरे पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी, मेरे पवित्र लीला कथाओं का सुनते रहने से जथा जथात्मा परिमृज्यते सो, अंतरात्मा और बुद्धि मन अंतःकरण जैसे जैसे विशुद्ध हो जाते रहते हैं, शुद्ध होते रहते हैं, वैसे वैसे ही वो परतत्व का, भगवत तत्व का, परमात्मा तत्व का, वो अचिंत्य भगवत स्वरूप का उसे अनुभव होने लगता है। वही तो ज्ञान है। जिसके लिए भजन कर रहा है उस उन्हीं के स्वरूप का बोध हो जाए, वही ज्ञान है। इसलिए उसे भक्त को तो ज्ञान के लिए पृथक प्रयास करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः वो उसको ज्ञान मिल जाता है। इसलिए ज्ञाने ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें स्कंद में, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनुभिः, ये प्रायसो जित जितो व्यसितैस्त्रिलोक्यां, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, नाम ज्ञाने ईसदपि प्रयासं अकृत्वा, उदपस्य का अर्थ देते हैं टीकाकार कि ईसत ईसत अपि प्रयासं अकृत्वा, ज्ञान के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते हैं। नमंत एव, काय मनो वाक्य से आपके चरण में शरणागति का, प्रणाम का ये व्रत ही स्वीकार कर लेते हैं। और जीवंती सन्मुखरिता भवदीय वार्ता, सन्मुखरित साधुओं के मुख कमल से निरंतर विनिर्गत आपकी कथा मंदाकिनी को कथा आस्वादन करते हुए, कथा रस को आस्वादन करते हुए, कथा मंदाकिनी में गोता लगाते हुए जो जीवन धारण करते हैं, वो तो आप जैसे अजित को भी जीत लेते हैं। आप तो अजित है, किसी से जीत नहीं होते, इसलिए आपका एक नाम अजित है। लेकिन भक्त तो आपकी कथाओं का निरंतर आस्वादन करते करते आपको भी जय कर लेता है। आप भी उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्त तो छोड़ने को चाहने पर ही भगवान उससे हृदय से नहीं जाते, न सरति हृदयात्, हृदय से वो तो निर्गत नहीं होते हैं। ऐसे भक्त जो हृदय में भगवान को धारण कर लेता है, वो तो जो कि त्रिभुवन के विभव के लिए भी उनके स्मरण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता है, ऐसे भक्त के हृदय से विसृजति हृदय नजस्य साक्षात हरिरवसा विहितोप्यघोघ नाश, प्रणय रसमया धृतांग्री पद्म, वो प्रणय रसना से, प्रेम की रज्जु से, प्रेम की रस्सी से भगवान के हृदय, भगवान के चरण कमल को ऐसे कसकर बांध लेता है कि वो उसके हृदय कमल को छोड़ करके भगवान जाते भी नहीं है। न विश्वजाति हृदय नदस्य साक्षात हरि ही। तो इसे कहते हैं कि आप, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अजित होने पर भी भक्तों के द्वारा जीत हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, भक्तों के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी, मेरे पुण्य गाथा के श्रवण से और अभिधान से, नाम कीर्तन से, जथा जथा आत्मा परिमृज्यते, जैसे जैसे ये मन और बुद्धि विशुद्ध होता रहता है, वैसे वैसे ही तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, सूक्ष्म तत्व का, अतीन्द्रिय तत्व का, भगवत स्वरूप का उसे अनुभव होने लगता है। न केवल वो पढ़कर जानता है, उसे अनुभव होता है अंतरात्मा में। चक्षुर यथेवांजन संप्रयुक्तम, अंजन संप्रयुक्त चक्षु जैसे तो तिमिर रोग के अपगमन होने पर देखने के लिए समर्थ होता है, ऐसे ही ये मत पुण्य गाथा के श्रवण और अभिधान से भक्त का हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता है, वैसे वैसे उसे परतत्व का अनुभव होने लगता है। तथा तो यथा यथात्मा
मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम। अतः भक्त की जो भक्ति से ही ज्ञान अर्थात अपने इष्ट स्वरूप का अनुभव और वैराग्य अर्थात तदितर विषय में विराग। वैराग्य अर्थ होता है विराग से भाव हो वैराग्य। विराग अर्थ होता है जो कि ये अनुरक्ति का जो विरुद्ध अर्थात विगत राग विराग, जो राग न होना। तो जो प्रेम जो जिससे प्रेम होता है अपने आप तद इतर विषय से विराग हो जाता है। ये प्रेम का स्वभाव है। साधु से प्रेम होता है तो असाधु से विराग हो जाता है। तो अगर मधुरता से किसकी प्रीति है तो उसको कड़ुआपन से मन तो अपने आप हट जाता है। ये तो स्वभाव वस्तु का स्वभाव है। जिससे प्रीति होती है तद विरुद्ध विषयों से तदितर विषयों से अपने आप विराग हो जाता है। तो वही तो वैराग्य है भक्त के लिए। जब भगवान से प्रीति बन जाए, प्रीति के नाता जोड़ लेता है तो भगवत इतर समस्त विषय से तो निवृत्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है। तो वही वैराग्य उसके लिए पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता है, कष्ट नहीं करना पड़ता है, वो तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। और ज्ञान भगवत स्वरूप का अनुभव तो वो तो स्वतः हो जाता है। इसलिए यही कहा गया कि जैसे अन्न के प्रत्येक ग्रास से तो तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति होती है, इसी तरह भक्ति से भी प्रत्येक क्षण में ही ये भगवत इतर विषय से विरक्ति और भगवत स्वरूप का अनुभव और भगवान के जो दिव्य प्रेम वो तीनों एक साथ प्राप्त होते। भक्ति तीनों एक कालम प्रपद्य मानस्य, तीनों एक काल एक ही समय में तीनों का अनुभव होता है। भक्ति और विरक्ति और भगवत प्रबोध तीनों। अतः भक्त के लिए ज्ञान वैराग्य पृथक साधन नहीं होते हैं, वो अपने आप भक्ति जन्य होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी और योगी वो ज्ञान को वैराग्य को पृथक साधन करके वो स्वीकार करते हैं। तो लेकिन भक्त की दृष्टि में तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है, भक्ति उनकी जननी है। लेकिन योगी और ज्ञानी के मत में तो वो पृथक साधन होता है ज्ञान वैराग्य। और वो भक्ति युक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से, ज्ञान वैराग्य सम्मिलित भक्ति से वो आत्म तत्व को अनुभव करते हैं। और कहते हैं भाई लेकिन भक्त के लिए तो भक्त मते भक्तित्व एवते भक्ते प्रेमत्व व्यंजके गे। भक्ति के प्रेमत्व का व्यंजक है, क्योंकि प्रेम होने से जिससे प्रेम होता है तदितर विषयों से वैराग्य और तत्पदार्थों का अनुभव। जिससे प्रेम होता है उसके बारे में जानना अपने आप होता है और तदितर विषयों से वैराग्य अपने आप होता है। ये तो प्रेम का व्यंजक है। इसलिए एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को कहते हैं तस्मान मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। इसलिए जो मद भक्ति युक्त जो योगी है, मेरे जो भक्त है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य प्राय श्रेय नहीं होते हैं। वो पृथकतया ज्ञान का वैराग्य का अनुष्ठान नहीं करता है। इसलिए शुद्ध भक्तानां पृथक तयोर निषेधात। जो शुद्ध भक्त है, जो ऊर्जिता भक्ति के रसिक हैं, जिनके लिए तीव्रया भक्त्या कहा गया है, उनके लिए भक्ति को छोड़कर पृथकतया ज्ञान के साधन के लिए, पृथकतया वैराग्य के लिए उनका निषेध ही कहा गया। भक्ति से अपने आप हो जाते हैं। अतः इस तरह शुद्ध भक्तानां पृथक तयोर निषेधात अथवा तत्स त्रिरूपम ज्ञानं भक्तास्तु भक्त्या एव अनुभवितुं शक्नुवन्ति इत्याह। तो एक अर्थ तो ये कर दिए ज्ञानी योगी और भक्त के लिए, अथवा इसका दूसरा एक अर्थ कर रहे हैं कि उन तीन रूप तत्वों को कि ब्रह्म रूप को और परमात्मा रूप को और भगवत स्वरूप को, तीनों को भक्त अनुभव कर लेता है। जबकि योगी और ज्ञानी पूर्ण भगवत स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्त तो वो ब्रह्म रूप के अनुभव करता है, परमात्मा रूप को अनुभव करता है और भगवत रूप को तो अनुभव करता है ये। अतः तत्श्रद्धाना के चिते तत्त्रिरूपम अपि अनुभवितुं साभिलाषा भवन्ति तदा भक्ति पश्यन्ति। और तीनों रूप को अनुभव करने की किसकी इच्छा है तो भक्ति से अनुभव करते हैं। येन ब्रह्मात्मनो साधने ज्ञान योगो
भक्ति व सिद्धो स्यात् भाव। इसलिए ब्रह्म और परमात्मा के अनुभव के धने ज्ञान और जो दो भक्ति से सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह अंतिम तीन पंक्तियों को संक्षिप्त समय के अभाव तो इस ये चरण पूरा है आज का। आपस में हमारे प्रिय आचार्य हमारे आचार्य नरोत्तम प्रभु जी इस कथा सत्य में भगवत आस्वादन कराएंगे। हम आचार्य नरोत्तम प्रभु जी के मधुर कंठ से हम इस श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हुए भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे। तो मैं श्री आचार्य नरोत्तम प्रभु जी को स्वागत करता हूँ कल से ये कथा सुनाने के लिए, और आप सभी को भी मैं पुनः पुनः अधिक करके हम मिल करके अमृत का आस्वादन करेंगे इसलिए निवेदन कर साथ अनजात त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप सभी चरित श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए को देना चाहता हूँ। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे। राधे राधे।